नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 12 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ललितपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर शादी के महज एक महीने बाद नई नवेली दुल्हन शबनम अपने जीजा के साथ फरार हो गई। जाते समय वह घर से सोना चांदी के जेवर और नगदी लेकर ले गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगली खबर, सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने यह वारंट जारी किया है। पीएनबी से 2007 में की गई 40 लाख की हेराफेरी का मामला था। जांच में आरोप सही पाए गए। उस समय ईओ नगरपालिका सहारनपुर की तरफ से यह केस दर्ज कराया गया था। अगली खबर, बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में दलित व्यक्ति को अंदर जाने से रोका गया। शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि 10 जुलाई की रात मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी और उनके बेटों ने मारपीट की। गर्भगृह में मारपीट का पूरा घटनाक्रम वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में 2 से 3 लोग व्यक्ति को पीटते दिख रहे हैं। शैलेंद्र की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। अगली खबर, यूपी में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों के स्टूडेंट को सरकार स्कूल आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देगी। पीएम श्री योजना के झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा के विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र जिले के विद्यार्थियों को 6,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। बुधवार को इस पर पहली जनसुनवाई कानपुर के कैस्को मुख्यालय में, शुक्रवार को पूर्वांचल बिजली वितरण उपभोक्ता क्षेत्र की सुनवाई वाराणसी में हुई। इसमें उपभोक्ताओं ने, कारोबारी संगठनों ने और परिषदों ने मीटर रीडिंग से लेकर बिलिंग गड़बड़ी, ट्रिपिंग और ओवरचार्जिंग तक के मुद्दे गिनाते हुए विरोध दर्ज कराया। अगली खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में कांवड़ यात्रा के लिए 57,000 खंभों पर पॉलीथीन कवर करवाई गई है। साथ ही बिजली विभाग से जुड़े कोई हादसे ना हो, इसके लिए स्पेशल गैंग को भी तैयार किया गया। इस गैंग को 14 जिलों में तैयार किया गया, जो पूरी मॉनिटरिंग करेगा। अगली खबर, झांसी में चलती बाइक से अचानक सांप निकल आया। बाइक चला रहे युवक के हाथ में सांप लिपट गया। सांप को देखते ही युवक घबराया। बाइक को रोड किनारे खड़ी करके वह सांप सांप चिल्लाने लगा। इस बीच सांप बाइक की सीट के नीचे जा घुसा। शोर सुनकर भीड़ जमा हुई। सांप जैसे ही बाइक से रेंगता हुआ निकला, लोग कहने लगे सावन है, मारना नहीं है। अगली खबर, बरेली का मामला है, जहां पर विधवा पेंशन का लाभ कुछ पुरुष भी लेते पाए गए। जिला सहकारी बैंक की जांच में हजारों फर्जी खाते मिले, जिनमें एक से ज्यादा आधार कार्ड जुड़े हुए हैं। इनमें बैंक कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी अधिकारी की मिलीभगत की आशंका बताई गई है। अगली खबर, गोरखपुर के रेस्टो बार में लड़के लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है, एक तरफ लड़के लड़कियां नशे में डांस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़के और लड़कियां आपस में हाथापाई कर रहे हैं। घटना रामगढ़ ताल के नौका विहार में ताल में संचालित आउट पोस्ट के अंदर की वीडियो बताई गई है। अगली खबर, बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एटीएस की रिमांड पर है। उससे और नीतू उर्फ नसरीन से आज भी पूछताछ होगी। इस बीच छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी गैंग से कनेक्शन भी सामने आया। इसके चलते वो विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में किया करता था। अगली खबर, अंबेडकर नगर की घटना, जहां एक कुत्ते के काटने से गाय को रेबीज हो गया। अब इस गाय का जिसने भी दूध पिया वो दहशत में है। दूध पीने वाले 16 ग्रामीणों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई है। अगली खबर, कानपुर स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने ऑफिस कॉलोनी में घुसकर केडीए के जेई अपहरण और उनके साथी को पीटा, जिसके बाद धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। जेई की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। इसके साथ ही आरोपी की अरेस्टिंग के लिए दबिश दी जा रही है। अगली खबर, मैरिज एनिवर्सरी के दिन पार्टी कर लौट रहे दंपति को लूटने वाले बदमाशों का पुलिस ने गुरुवार रात को एनकाउंटर कर दिया। उसके पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथ ही नाबालिग आरोपी को घेर कर पकड़ लिया। एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी पकड़े गए थे। अब तक 2 बाल अपचारी समेत 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर, सहारनपुर में यमुना नदी उफान पर है। जानीपुर गांव के चरवाहों की 7 भैंसें नदी में बह गईं। सभी बहते हुए हथनीकुंड बैराज तक पहुंच गईं और वहां फंस गईं। इनमें से 5 की मौत हो गई। 2 भैंसों को ग्रामीणों ने जेसीबी से निकाला। अगली खबर, वाराणसी में उफान पर नदियां दिखाई दी। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे जलस्तर 65.70 मीटर दर्ज किया गया। गाय घाट स्थित शिवलिंग पानी में डूब गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में श्रद्धालु बह गया। हाथरस का रहने वाला युवक गुरु पूर्णिमा पर दर्शन के लिए पहुंचा था। अगली खबर, कानपुर के सीएमओ कार्यालय में 15 घंटे के ड्रामे के बाद कुर्सी की खींचतान थम गई है। एडीएम, एसीपी और पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे डॉक्टर उदयवान आखिरकार सीएमओ की कुर्सी पर काबिज हो गए। डॉक्टर उदयवान ने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद कोई बीच में कुर्सी पर आकर बैठ गया, ये गलत है। आज मैंने लखनऊ में चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की। साफ तौर पर कहा गया कि समझाओ, नहीं तो कुर्सी से उठा दो। वहीं कमरे से बाहर आए डॉक्टर हरिदत्त नेमी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि मुझ पर एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव बनाया गया, इसलिए कुर्सी छोड़नी पड़ी। अगली खबर, सीतापुर में महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। परिजनों ने एक तांत्रिक के कहने पर महिला को 24 घंटे के लिए गोबर में दबा दिया। तांत्रिक ने दावा किया कि मेरी बात मानोगे तो महिला की जान वापस आ सकती है। अगली खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को वाराणसी में जलभराव और अव्यवस्थाओं के खिलाफ पदयात्रा निकाली। वाराणसी के विकास कार्यों पर सवाल उठाए और पीएम सीएम को घेरा। काशी में सड़कों पर गड्ढे और नाले चौक से कई प्रशासन को आईना दिखाया। अजय राय ने खुद गड्ढे में उतरकर गंदे पानी में चलकर विरोध दर्ज कराया। अगली खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जलभराव के लिए निकाली गई पदयात्रा के दौरान इंग्लिशिया चौराहे पर लगे जाम और हुई अव्यवस्था को आधार बनाकर काशी विद्यापीठ चौकी इंचार्ज की तहरीर पर सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित 10 लोग नामजद हैं, जबकि 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर, बलरामपुर से चर्चित छांगुर बाबा को यूपी एटीएस टीम लखनऊ ले गई। बाबा से घंटों हवेली में पूछताछ की गई, जिसमें कुछ अहम सुराग मिलने की जानकारी है। टीम में
मधपुरा स्थित बाबा के आवास पर भी गहनता से छानबीन की गई। सूत्रों के मुताबिक बाबा का नाम कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ रहा है, जिसे लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अगली खबर, सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पूरे तरीके से मुस्तैद है। इस बार यात्रा में महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शिवालयों से लेकर प्रमुख यात्रा मार्गों तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही हाईटेक ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। अगली खबर, अंबेडकर नगर में पुलिसकर्मियों की दबंगई सामने आई। पुलिस लाइन में तैनात 4 सिपाहियों पर एक ढाबा संचालक ने मारपीट का आरोप लगाया। संचालक का कहना है कि चारों नशे में धुत होकर आए और न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि जमकर मारपीट की। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर, शाहजहांपुर में कांवड़ियों के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई। चलती बस में कंडक्टर ने पहले कांवड़ियों से विवाद किया, फिर डंडे से पीटा और उसके बाद उसे बस से नीचे फेंक दिया। घायल कांवड़िए को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना से कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों में आक्रोश है और आरोपी कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर, रुड़की के बेलड़ा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांवड़ यात्रा के दौरान एक कार की साइड लग गई। नाराज कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और आरोप लगाया कि उनकी कांवड़ को खंडित किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को संभाला। यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला तब सामने आया जब लिफ्ट से नीचे उतर नहीं सके बच्चे, क्योंकि बाहर कुत्ते खड़े थे। डर के मारे बच्चे कई मिनट तक लिफ्ट में ही फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली खबर, रामपुर की जिला अस्पताल में खून की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। समाजसेवी अवतार सिंह ने एक कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया जो खून का सौदा कर रहा था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की गई है। अगली खबर, नोएडा में एक इंजीनियर से निवेश पर मुनाफा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। ठगों ने कॉल और मैसेज के जरिए झांसे में लिया और निजी खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस पर साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। अगली खबर, अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का सावन मेला शुरू हो गया है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कमर कस ली है। लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील वर्मा खुद अयोध्या पहुंचे और ट्रेनों के संचालन व यात्री सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी गौरव ग्रोवर मौजूद रहे। अगली खबर, सावन के साथ ही गाजियाबाद में आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया। एनसीआरटीसी में शिव भक्तों की सुविधा को देखते हुए नमो भारत ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। अब हर 10 मिनट में ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। ये ट्रेन दिल्ली मेरठ रूट पर चल रही है, जिससे न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ तक यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। खासतौर पर दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाले कांवड़ियों के लिए बड़ी राहत होगी। अगली खबर, कानपुर की गल्ला मंडी में किसानों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत ट्रैक्टर, एलईडी टीवी और चेक बांटे गए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों ने भी इस सरकार के इस कदम का स्वागत किया। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने 4 गोलियां मारकर हत्या की। 1 गोली कंधे पर और 3 गोलियां उसकी छाती पर लगी। गुरुग्राम पुलिस के गले पिता की ये थ्योरी नहीं उतर रही। राधिका की मां भी चुप है। सबसे हैरानी की बात कि इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर और एक टेनिस एकेडमी चलाने के बावजूद राधिका का कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं है। अगली खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाई, न बता पाया कि भारत का क्या नुकसान हुआ। अगली खबर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट का कैश से भरे बैग के साथ वीडियो सामने आया। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक्स पर सिरसाट का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक कमरे में बिस्तर पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। उनके बगल में पैसों से भरा बैग रखा हुआ है। अगली खबर, भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि वे हिंदुओं के वोट से विधायक बने। गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अगर वे हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या उर्दू बोलने वाले का समर्थन करेंगे। वे हरे सांप हैं, मुंबई का डीएनए हिंदू है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और मुख्य खबरें। कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।